हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के नेक्स्ट पोर्शन को आगे करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम सम एटॉमिक टर्म्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी टर्म्स को हम यूज करेंगे, उन टर्म्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिएगा आज का पॉइंट। सम एटॉमिक टर्म्स, और सम एटॉमिक टर्म्स में सबसे पहला आता है एटॉमिक नंबर। क्या है एटॉमिक नंबर? तो सिंपल सी बात है, हमने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। ये एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? द नंबर ऑफ प्रोटॉन which are present in nucleus is known as atomic number। नेक्स्ट पॉइंट बात आती है कि इसका रिप्रेजेंटेशन। इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो जेड के द्वारा किया जाता है। तो हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर अर्थात जेड इक्वल्स टू, मतलब आपका जो एटॉमिक नंबर है वो किस किस के इक्वल होता है? तो एटॉमिक नंबर जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन nucleus in an nucleus of an atom। second, number of electron in neutral atom। और थर्ड, number of unit positively charged on nucleus। तो ध्यान रखना, आपका जो एटॉमिक नंबर है उस एटॉमिक नंबर को हम क्या क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या है वही उसका एटॉमिक नंबर है। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिवली चार्ज ऑन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसे भी हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट एटॉमिक टर्म्स कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड एटॉमिक टर्म्स, एटॉमिक मास। सेकंड में हम एटॉमिक मास या मास नंबर। तो अब हम एटॉमिक मास या मास नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है मास नंबर? तो एटॉमिक मास तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जबकि अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर होता है आपके, ये एटम का स्ट्रक्चर है और ये इसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियॉन्स। और ये जो न्यूक्लियॉन्स है यही एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर कहलाता है।
तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या होगी। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नॉन एज एटॉमिक मास या मास नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसे हम ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वैसे बात करें तो एटॉमिक मास या मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम जेड भी कहते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एटॉमिक मास ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन पी प्लस एन होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आइडेंटिफाई करना हो तो एन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को सपरेट कर देते हैं। या इसको हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस जेड एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सपरेट कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑब्टेन हो जाते हैं। अब रही बात न्यूक्लियॉन्स की, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन्स के बारे में देखिएगा। तो देखिएगा न्यूक्लियॉन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। तो न्यूक्लियॉन्स अभी हमने कहा था प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर collectively known as न्यूक्लियॉन्स। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन या कलेक्टिव जो फॉर्म है वही आपका क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन्स। और इसी न्यूक्लियॉन्स को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर। अगर अब हम किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो वे है वो इस प्रकार से होता है। जैसे एक्स क्या है, एलिमेंट, यहां लिखा जाएगा ए क्या है, एटॉमिक मास, और यहां लिखा जाएगा जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ध्यान दे, एलिमेंट के अब अपोन ऊपर की साइड जो लिखते हैं वो एटॉमिक मास और नीचे की साइड जो लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर। अब हम यहां से कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा यहां से क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन नाइट्रेट आयन। हमें बताना है कि नाइट्रेट आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सबसे पहले तो नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला, तो नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला होता है NO3-। अब हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करना है। और अभी हमने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपका एक न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन से मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। जो भी एटॉमिक नंबर है वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो नाइट्रोजन, तो हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। अब आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अर्थात ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8। अब एक में 8 है, यहाँ पर 3 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस इस पर नेगेटिव चार्ज लग रहा है अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसमें +1 और कर देंगे।
अब इनका सम करेंगे तो इनका सम ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इनका सम हो जाएगा 32। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रेट इक्वल टू 32। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन यह है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 92U235 न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है 92U235 मतलब यूरेनियम। इसके अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आइडेंटिफाई करने हैं। तो आप देखिएगा इसका सिंबल आपने लिखा है। तो अभी हमने रिप्रेजेंटेशन में कहा था X एलिमेंट, A मास और Z नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप देखिएगा यहाँ पर Z कितना है 92, A कितना है 235। अब हमें पता है कि जो Z है, Z क्या होता है, Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसमें 92। उसके बाद A क्या है, एटॉमिक मास या मास नंबर। तो हमें पता है A इक्वल टू Z प्लस N अर्थात एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। अब आप देखिएगा इसका मास कितना है 235 Z अर्थात इसका एटॉमिक नंबर कितना है 92 प्लस न्यूट्रॉन N। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए 235 में से 92 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 में से 2 गया तो 3 और यहाँ पर 3 में से 9 तो ये 4 और ये 1 तो ये हो जाएगा 143। इसी के साथ आपके दोनों क्वेश्चन। थर्ड एटॉमिक टर्म्स की बात करते हैं अब हम। थर्ड है आइसोटॉप। इस टर्म्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं, आइसोटॉप्स? तो इसकी डेफिनेशन तो सिंपल सी है। आइसोटॉप्स इन्हें हम आइसोप्रोटोनिक भी बोलते हैं अर्थात इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम। और नंबर ऑफ प्रोटॉन से मतलब है इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या होगी। एटम्स आर विद सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass are known as isotopes। तो ध्यान रखना, वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स को हम आइसोप्रोटोनिक भी बोलते हैं। तो आइसोप्रोटोनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम या आइडेंटिकल है इसलिए हम इनको आइसोप्रोटोनिक भी कहते हैं। तो देखिएगा इसके लिए एग्जांपल। मतलब एग्जांपल में बात करें तो आइसोटॉप हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं 1H1, 1H2 और 1H3। 1H को प्रोटियम भी बोलते हैं तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1P1। इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं तो इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं 1D2 और इसको ट्राइटियम बोलते हैं तो 1T3। तो आप देखिएगा इन सब में एटॉमिक मास, इन सब के एटॉमिक नंबर सेम है बट इन सब का एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। तो ये सब क्या होंगे, आइसोटॉप। ऐसे ही देखिएगा 6C12 और 6C14 ये कार्बन के आइसोटॉप है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है 6 लेकिन इनके एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। इसी में आता है नेक्स्ट टर्म 4 आइसोबार। आइसोबार ध्यान दे, आपका जो आइसोबार है वो आइसोटॉप का जस्ट अपोजिट होता है। आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है अर्थात मास नंबर डिफरेंट है, जबकि आइसोबार में मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो देखिएगा डेफिनेशन।
atoms are with same mass number but different atomic नंबर, अर्थात जिनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एक एग्जांपल 6C14 N7N14, कार्बन का ये आइसोटोप है और ये भी नाइट्रोजन है। तो आप देखिएगा कार्बन के आइसोटोप में इसका एटॉमिक नंबर जेड कितना है 6, जबकि यहाँ पर जेड कितना है 7, अर्थात दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट इसका एटॉमिक मास कितना है 14 और आप देखिएगा इसका एटॉमिक मास भी कितना है 14। तो दोनों का एटॉमिक मास सेम है और दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए बोथ आर आइसोबार। इसी के साथ ये आइसोबार और आइसोटोप कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट एटॉमिक टर्म्स की बात करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट 5th आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके तो नेम से ही क्लियर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है उसे हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ध्यान दे, आयन और एटम और मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो 17 क्लोरीन माइनस 17 पे क्लोरीन है, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम और 20 पर कैल्शियम। हमने आयंस फॉर्म में लिया है, ये नेगेटिव है और 2 आपके पॉजिटिव है। अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर है 17 और इस पर नेगेटिव चार्ज लग रहा था तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। इसके पास इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 18, न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 18। अब आप देखिएगा इसका एटॉमिक नंबर है 19, अर्थात इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 है बट इस पर पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 19 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। ऐसे ही 20 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। अब आप देखिएगा सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। नेक्स्ट आता है इसके बाद में नंबर 6 आइसोटॉन्स। आइसोटॉन क्या होता है, आइसोटॉन की डेफिनेशन तो देखिएगा, एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है उन्हें हम आइसोटॉन्स कहते हैं, एज नॉन एज आइसोटॉन्स। तो जिनमें मतलब वे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है उन्हें हम आइसोटॉन्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस और 16 सल्फर। सल्फर का होगा 32, इसका 31 और इसका 30। तो अब देखिएगा सभी का एटॉमिक मास भी 30, 31, 32 डिफरेंट है, सभी के एटॉमिक नंबर 14, 15, 16 ये भी डिफरेंट है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो देखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए A - Z अर्थात मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 13 में से 14 को माइनस कर देंगे, तो 13 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे 16। ऐसे अगले में देखिएगा 32 - 15, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 16।
ऐसे अगले में देखिएगा 32 माइनस 16, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 16। तो देखिएगा सभी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इन सभी को हम आइसोटोन्स कहते हैं। इसी के साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोन्स टर्म भी कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। देखिएगा नेक्स्ट टर्म 7 आइसो डाइफर्स। तो अब हम नेक्स्ट टर्म जो है वो आइसो डाइफर्स की बात कर रहे हैं। क्या होता है इसकी डेफिनेशन? तो वही सिंपल, एलिमेंट which have same value of n minus p, अर्थात जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम होता है, उन्हें हम आइसो डाइफर्स कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल। तो जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है उन्हें हम डाइफर्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल 7n14 8o16। तो देखिएगा इसका A कितना है 14, Z कितना है 7, इसका A कितना है 16 और Z कितना है 8। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, 14 माइनस 7 इक्वल टू 7, और यहाँ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। अब आप देखिएगा यहाँ पर n माइनस p की वैल्यू, अर्थात न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितने हैं 7, प्रोटॉन कितने हैं 7, तो कितना हो गया 0। ऐसे आप देखिएगा यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं 8, प्रोटॉन भी कितने हैं 8, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 0। इसी के साथ आपकी ये एटॉमिक टर्म्स की बात कंप्लीट होती है। तो हमने पहली टर्म पढ़ा एटॉमिक नंबर, सेकंड एटॉमिक मास, थर्ड पढ़ा आइसोटोप, फोर्थ पढ़ा आइसोबार, उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद आइसोटोन, और लास्ट में हमने पढ़ा आइसो डाइफर्स। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, चूज आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। मैंने ये 9 एग्जाम्पल लिए हैं, आपको इन सब में आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स को सेलेक्ट करना है। तो देखिएगा सबसे पहले आइसोटोप। क्या डेफिनेशन होती है आइसोटोप? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। तो देखिएगा इसमें किस किस के एटॉमिक नंबर सेम है, 8, 19, 19, इसमें 2 19 वाले हैं, तो इसका मतलब B और D। तो B और D ये आइसोटोप हैं। 7, 8, 6 और 20, 92, और देखिएगा ये भी 8, ये भी 8, इनके भी एटॉमिक नंबर सेम है। तो A और F सेकंड हो जाएगा, A और F। और देखिएगा 92, 92, इन दोनों का भी एटॉमिक नंबर सेम है। तो थर्ड हो जाएगा C और I। तो यहाँ पर आइसोटोप में एक तो 8 वाला हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एक हो जाएगा आपका 19 पोटेशियम, 19 पोटेशियम, और एक हो जाएगा यूरेनियम 92, 92 वाला। अब आता है आइसोबार। किसे कहते हैं आइसोबार? जिनका एटॉमिक मास या जिनके मास नंबर सेम हो। जिनके मास नंबर सेम होंगे उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। तो देखिएगा 16, 39, 235, 40। तो देखिएगा ये भी 40 है और ये भी 40 है, इन दोनों का मास सेम है। तो D और H, D और H एक दूसरे का आइसोबार है। यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, अर्थात 7 and 14, 6, C 14, इन दोनों के भी एटॉमिक मास सेम है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा E और G। अब आती है बात आइसोटोन्स।
किसे कहते हैं? आइसोटोन्स, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। जिनमें न्यूट्रॉन सेम होता है उसे हम आइसोटोन्स कहते हैं। तो देखिएगा किसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है वही आइसोटोन्स होंगे। तो देखिएगा 19 के 39 और 20 कैल्शियम 40, इन दोनों में चेक कीजिएगा। तो 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम 40। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए 39 माइनस 19 इक्वल टू कितना हो गया? 20। और यहां पर भी 40 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो इसका मतलब ये दोनों पेयर्स क्या है? आइसोटोन्स है। ऐसे ही एक और देखिएगा 6C14 6C14 8O16। आप देखिएगा इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास 14। तो n कितना हो जाएगा? 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। और ऐसे आप देखिएगा यहां पर भी क्या हो जाएगा? 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो कहने का मतलब 6C14 8O16 ये दोनों आइसोटोन्स हैं। और 19 पोटेशियम 39 20 कैल्शियम 40 ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोटोन्स है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 35 ब्रोमीन 80। तो देखिएगा किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एलिमेंट है, ये आपका जेड एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास। तो इसका एटॉमिक मास ए इक्वल टू 80 और जेड इक्वल टू 35। और हमें पता है जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हो गए 35 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 35, क्योंकि ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब बारी आती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालने के लिए a माइनस जेड अर्थात 80 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 और ये 4। तो यहाँ पर हो जाएंगे न्यूट्रॉन 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18 16 16 रेस्पेक्टिवली। तो प्रॉपर सिंबल ऑफ स्पीसीज, आपको इस स्पीसीज का सिंबल बनाना है। तो देखिएगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 16। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल नहीं आयन स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है? आयन। अब आप देखो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है? 16। तो इसका मतलब इसका जेड कितना हो गया? 16। अब आती है बात मास। मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी 16, न्यूट्रॉन भी 16, तो इसका मास हो गया 32। अब आप देखिएगा इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16 और 16 होता है सल्फर का। तो सल्फर 16 और इसका एटॉमिक मास हो गया 32। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर है 18 जो कि प्रोटॉन से 2 यूनिट मोर है, तो इसका मतलब इस पर चार्ज हो जाएगा माइनस का 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सल्फर -2 आयन। इसी के साथ आपका ये सम एटॉमिक टर्म्स कंप्लीट होती है और इसके एग्जांपल्स भी कंप्लीट होते हैं।